मैं इसी जो आप बात कर रहे हैं ना, अब जिस तरह खुद आप कर रहे हैं कि लोग अब महंगी बिजली नहीं खरीदना चाहते, आपने खुद भी नंबर्स भी दिए, तो गौर एजाज साहब, क्या कोई आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन नहीं हो सकता हमारे पास? आपने खुद जिक्र किया 40 बल्कि 43,000 इस वक्त जनरेशन कैपेसिटी है। हमारी पीक जो डिमांड है वो 25,000 मेगावाट है। कुछ लोगों का ख्याल है कि एक ये भी कैपेसिटी पेमेंट तो हमने देनी ही देनी है, तो क्यों ना हम जो बिजली प्रोड्यूस करके सस्ती बिजली फराम करें, इंडस्ट्री को दें, लोगों को इनकरेज करें कि वो जितनी बिजली इस्तेमाल करेंगे शायद उससे सस्ती हो। पीटीआई के टाइम पे मुझे याद है कि एक दफा विंटर्स के अंदर उन्होंने ये इंसेंटिव भी दिया था कि आप ज्यादा बिजली इस्तेमाल करेंगे आपकी यूनिट्स कम होंगी। डू यू थिंक कि दिस कुड बी वन ऑफ द वे आउट के वाइल वी रीनेगोशिएट जो कैपेसिटी पेमेंट है विद अदर आईपीपीज कि गवर्नमेंट इसके ऊपर भी कोई काम करे? शहबाज, बहुत अच्छी बात आपने की। और देखें, अली सारी बात को समझता है और अली खिजर ने बड़ा अच्छा जो है मुकदमा जो है वो पाकिस्तान का पेश किया। मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू फिर बड़ा सिंपल है। मैं कह रहा हूं कि हमें हर डायमेंशन पे काम करना पड़ेगा। ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हमें मालूम है कि ये सॉवरेन गारंटी है, हम नहीं सॉवरेन गारंटी से, बट हमें उसके बावजूद जो है रीनेगोशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये कैपेसिटी पेमेंट्स ये 2 ट्रिलियन की और अगले साल 2.8 ट्रिलियन की जैसे अली कह रहे हैं, ये कंज्यूमर नहीं उठा सकता। ये आज 24 रुपये है, ये आगे 30 रुपये हो जाएंगी। ये नहीं चल सकता निज़ाम। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हम सनत चलाएं। कि मैंने जैसे कहा कि हमारी $16.5 बिलियन की टेक्सटाइल पिछले साल चली और सिर्फ इस वजह से माल नहीं बेच सकी कि उसकी इंडस्ट्री जो है वायबल नहीं थी माल बना के दुनिया में बेचने के लिए। कि अगर जो है $32 बिलियन बांग्लादेश ने बेचा है तो पाकिस्तान ने क्यों 16.5 बेचा है? उसकी कॉस्ट 7 सेंट थी और मेरी कॉस्ट जो है 15 सेंट थी पिछले पूरे साल, क्योंकि मेरा 9 सेंट का टैरिफ खत्म हो गया था फरवरी 2023 के अंदर। पिछला पूरा साल मैंने 42-43 रुपए पे काम किया है, जो कि 15-16 सेंट था। मैं कोई एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सका। बड़ी मुश्किल से टेक्सटाइल सेक्टर ने अपने आप की कैपेसिटी रिटेन की है, बट अब वो भी नहीं रिटेन हो रही। हमारे पास एनर्जी मौजूद है, फ्यूल कॉस्ट सिर्फ 10 रुपये है। मैं ये कह रहा हूं कि 10 रुपए की फ्यूल कॉस्ट है हमारे पास और 24 रुपए की हम बंद करके इंक्रीमेंटल कॉस्ट कह रहे हैं। अली को ये पॉलिसी बनानी चाहिए, जैसे आप कह रहे हैं, कि जो अपनी ग्रोथ करता है उसको आप एक दफा फ्यूल कॉस्ट पे 1 साल के लिए दे दें। क्यों नहीं दे रहे आप? बंद करके क्यों कैपेसिटी पेमेंट जो है अदा कर रहे हैं? आपकी सनत चलेगी, जो बंद पड़ी है उसको सनत को चलवा दें, माल बेचें दुनिया में। 1 साल के लिए, अगले साल फिर बेंचमार्क कर दें कि जनाब उसका बेंचमार्क क्या है। सब शायद ये मसला ये है कि हमारे भाई जो अली परवेज मलिक साहब है ये IMF के हाथों फंसे हुए हैं। नेथन पोर्टर जो है इस वक्त पाकिस्तान के वजीर आज़म से ज्यादा ताकतवर है। जो IMF के मिशन चीफ है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 34 रुपए 99 पैसे का टैरिफ अनाउंस किया। नेथन ने कहा तुसी होंगे वजीर आज़म पाकिस्तान में भी आए थे, उन्होंने 38 रुपए का कर देता है। बट द पॉइंट हियर इज अप्रिशिएट तो करें ना कि वजीर आज़म साहब ने असूली जो मौकिफ था गौर साहब का उसको एक्सेप्ट किया, उसके ऊपर इन्होंने एक्नॉलेज भी किया। कहते हैं जिस तरह गौहर एजाज साहब की भी सुनी गई है, उस तरह अब्दुल्ला की, गाजी की, हमाद की, उनकी भी सुन ली जाए इंशाल्लाह। अच्छा जी प्लीज जी गौहर साहब। शहबाज, इसमें यह है कि प्राइम मिनिस्टर, मैंने पॉइंट ऑफ व्यू पिछली गवर्नमेंट में हमने कैबिनेट में एक पॉइंट मुझे राणा साहब देने थे। अली खिजर आपकी तरफ आता हूं। कैबिनेट में जो है इस पॉइंट को राणा साहब एक बात मुझे कंप्लीट करने दें कि पिछली कैबिनेट में हमने 240 अरब रुपए आइडेंटिफाई करके दिया। 240 अरब रुपए हमने आइडेंटिफाई करके दिया कि इंडस्ट्री जो है आप बोलिए, आपका फ्लोर है। राणा साहब किसने बात करनी है? जी गौहर एजाज साहब आप बोल रहे हैं, आपने बात करनी है। यू आर स्पीकिंग। थैंक यू जी, थैंक यू राणा साहब। मेरा पॉइंट ये है कि 240 अरब रुपए पिछले साल कैबिनेट ने जो है निकाल के दिया कि इंडस्ट्री सब्सिडाइज कर रही है अदर सेक्टर्स पे। इंडस्ट्री का काम है जॉब प्रोवाइड करना, इंडस्ट्री का काम है मुल्क में एक्सपोर्ट जो है वो के ऑर्डर लेके आना और एक्सपोर्ट मुल्क के लिए एक्सपोर्ट बढ़ाना। वो 240 अरब रुपए इस गवर्नमेंट ने इसको एक्नॉलेज किया और उस पॉइंट को जो SIFC से भी जो है वो रिप्रेजेंट होके आया हुआ था, वो जो है वो गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करने जा रही है। मेरा पॉइंट ये है कि देखें, हम कहा करते थे कि इंडस्ट्री को हम सब्सिडी दे रहे हैं, निकला क्या कि इंडस्ट्री 240 अरब रुपए सब्सिडी दे रही है। और मैंने ये सिर्फ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की बात नहीं की, ये पूरी की पूरी सनत पाकिस्तान की सारी जनरल इंडस्ट्री, सारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री
ये सब्सिडी हमें हुकूमत के बजट से देनी चाहिए। बिल्कुल मैं एग्री करता हूं अली खजर से, शहबाज राना से, कि जो पॉइंट हमाद, अब्दुल्ला, अब्दुल जिसका भी है, हमें जो सेक्टर्स को प्रोटेक्ट करना है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट अपने बजट से प्रोटेक्ट करे। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि जॉब ही नहीं होगा, आज मिनिमम वेज 37,000 कर दी गई, अगर हम एक घर को 37,000 रुपए का जॉब नहीं क्रिएट कर सकेंगे तो उसको इंडस्ट्री से आप 2,000 रुपए या 500 रुपए सब्सिडी दिलवा के क्या करेंगे उस घर को? 4 करोड़ घरों को हमने हिसाब बना के बताया कि 500 रुपए सब्सिडी दिलवा रहे हैं सनत से, क्या करेंगे उसको अगर वो 37,000 रुपए का उसका जॉब उसके घर के एक आदमी का चला जाएगा? ये काम हुकूमत का है, सनतों को चलने दें, सनतें चलेंगी तो जॉब्स क्रिएट होंगे, मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी, मुल्क में मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी और मुल्क के अंदर प्रॉस्पेरिटी आएगी। हमें सनतों को चलाना है। गौहर साहब ये भी कहें कि शहबाज शरीफ साहब ने आपकी बात को मानते हुए, इंडस्ट्री को इंजन ऑफ ग्रोथ बनाते हुए, उन्होंने पूरी 240 अरब आपकी बात मानी कि नहीं मानी? बिल्कुल, जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू हमने इंडस्ट्री से दिया और इस हुकूमत ने, शहबाज शरीफ साहब ने जो है इस बात को एक्नॉलेज किया और इस बात को जो है वो हमारे लिए लड़ रहे हैं। और मैं अली को यही कह रहा हूं कि अली हमें जो है सनत को, इसके बावजूद इसका टैरिफ 15 सेंट बन गया है, जो पिछले साल 9 सेंट हम समझ रहे थे, हमें सनत को वायबल करना है। हम अभी भी नहीं कंप्लीट कर सकते। पहले दोनों हाथ बंधे हुए थे अली, पहले दोनों हाथ बंधे थे अली, आपने मेरा एक हाथ खोल दिया। जो पॉइंट मैं लड़ लूंगा लेकिन मुझे आगे जाना है। बिल्कुल, अल्लाह ताला आपको पूरी तरह से तवाना करेंगे। चले अली खिजर साहब, यहाँ पर ये जो अभी यही बात हो रही है कि एक इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज करने की कोशिश की प्राइम मिनिस्टर ने, बट ऑब्वियसली IMF ने वो बात नहीं मानी। हम हमारी जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैं उनको तो इल्जाम देते हैं जो पावर सेक्टर का हमारा हाल है। व्हाट डू यू थिंक कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये IMF, वर्ल्ड बैंक, इनका कितना अमल दखल है जहां आज पाकिस्तान खड़ा है पावर सेक्टर की अगर बात करें तो? जी बड़ी पहले मैं इसको थोड़ा सा वो कर दूं कि आपने शहबाज कह रहा था ना, नेथन पोर्टर हमारे वजीर आजम से ज्यादा स्ट्रांग है और वो नहीं हुई, बिल्कुल उनकी बात ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ भी लोग जो है ना, जिस बात को मनवाना होता है वो नेथन पोर्टर के ऊपर कह देते हैं। जैसे कि ये मैं आपको तयशुदा बात कह रहा हूँ कि नेथन पोर्टर के ऊपर फोन गया है पाकिस्तान से किसी ने कि फर्टिलाइजर के ऊपर GST को नॉर्मलाइज नहीं करना, और नेथन पोर्टर को फोन आया है ये कर दो और ऐसा हुआ है। तो कहीं जहां पे उन्होंने बात मनवानी होती है मनवा भी लेते हैं। ये थोड़ी सी मैं ऐड कर दूं जरा पिछली बात को। अच्छा, अब बात आपका ये है कि बिल्कुल IMF और वर्ल्ड बैंक जो है वो पाकिस्तान की हर पॉलिसी को जो है ना उस तरह नहीं देखते, मिसट्रस्ट भी है। वैसे तो ये IPP स्ट्रक्चर जो आया था, साथ हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, आप दोबारा काइंडली अली खजर को ज्वाइन करवाइएगा। गौहर एजाज, और जो इशू अहम है अभी जो IMF लेकिन मेरे ख्याल में अली परवेज साहब से पूछ लेते हैं यही सवाल कि व्हाट डू यू थिंक कि जो IMF और वर्ल्ड बैंक है इनका कितना रोल है? क्योंकि एक हमने देखा कि जो कैपेसिटी पेमेंट का इशू हो या सर्कुलर डेट का इशू हो, IMF की एक ही रेसिपी है कि जी आप कॉस्ट जो है ना बिजली की वो बढ़ा दें। सक्सेसिवली हम बढ़ाते गए, जो सर्कुलर डेट है वो भी बढ़ रहा है, मसला हल नहीं हो रहा अपनी जगह पे। देखिए कामरान, मैं जाती तौर पे ना ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती है ना, मैं इनको ज्यादा सब्सक्राइब नहीं करता हूं। गुजारिश ये है कि नेथन पोर्टर हो या XYZ हो, वो बेसिकली आपसे कह रहा है कि अपनी चादर देख के अपने पैर फैलाएं। और उसके अंदर अगर 70 साल से इस मुल्क के अंदर हमने वो इस्लाहात नहीं लेके आए जिससे हमारे लेंडर्स को ये कॉन्फिडेंस हो कि जो हम बात कर रहे हैं हम उसके ऊपर अमल भी कर सकते हैं। एंड ये टैक्सेशन की जो आपकी ब्रॉडनिंग ऑफ द बेस के ऊपर भी है, पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स के अंदर भी है, तो उसके बाद कोई भी लेंडर जो वो आपसे क्या कहेगा कि भाई ये जो एडिशनल कॉस्ट है इसको रिकवर करने के लिए कीमत का हिस्सा बना दो। ये तो हमारा अपना बहैसियत कौम, एंड मैं और कौम को भी नहीं कहता, बहैसियत हुकूमत मेरा फेलियर है ना कि मैं आई हैव नथिंग टू शो टू माय लेंडर के जी मैं अपने घर को अच्छे अंदाज के अंदर आगे लेके चल सकता हूं। अली परवेज साहब कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं, अली खिजर ने जो बात की है, मैं खुद भी बहुत सारी चीजों से प्रीवी हूँ। और अली परवेज साहब अगर चाहें तो मुझे कंफर्म कर दे, डिनाई ना करें, उनको लेकिन एक बात करो